गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन की जनरल प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोसेस के कुछ स्टेप्स पढ़ लिए थे। जैसे कि अब बात करें हम तो किस तरीके से आप डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लोनिंग वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के सिलेक्शन के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। और जैसे ही आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई कर देंगे होस्ट सेल में इंसर्ट करने के बाद। और होस्ट सेल हम क्या काम में लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब देखिए आपने क्या करा, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस कर लिए। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, जो भी आपका डिजायर्ड एनिमल है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे ई कोलाई से निकाल के। ई कोलाई से सेपरेट करेंगे और जो भी आपके पास डिजायर्ड एनिमल है जिसमें आपको वो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, जो फीचर चाहिए, उसके अंदर क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा, तो देखते हैं हम फिफ्थ प्रोसेस। देखिए क्या है वो फिफ्थ प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस है हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन एंड इट्स ट्रांसफर इन अदर ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ cloned gene and its transfer in other organism। देखिए जब आपने प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ जीन्स बताए थे जिन्हें हम बोलते हैं मार्कर जीन्स, या इन्हें हम कह देते हैं रिपोर्टर जीन। अगर हम बात करें प्लाज्मिड में तो हमने टेट्रासाइक्लिन के लिए TTR और एम्पिसिलिन के लिए एम्पिसिलिन R। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्या थे, ये आपके मार्कर जीन थे। तो ये मार्कर जीन की प्रेजेंस से हम क्या कर सकते हैं, आपके जो क्लोन हुआ है जीन उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसे ही एक रिपोर्टर जीन होता है जिसका नाम है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। देखिए अगर आपके ई कोलाई बैक्टीरिया में सर्टेन प्लाज्मिड होगा तो वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के कल्चर मीडियम में, एम्पिसिलिन के कल्चर मीडियम में या कैनामाइसिन के कल्चर मीडियम में नेचुरली ग्रो कर जाएगा। जबकि अगर उसके अंदर नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपका बैक्टीरिया कैनामाइसिन के कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास क्लोन जीन प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। सेकंड, ट्रांसफ़र करना है इसको आपको किसमें, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें आप इसमें से सेपरेट करेंगे और क्या कर देंगे, सपोज कीजिए किसी एनिमल में ट्रांसफ़र करना है आपको या किसी प्लांट सेल में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो जिसमें भी आपको ट्रांसफ़र करना है आप उसमें ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरीके से आप GMO का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये GMO क्या है देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, GMO। GMO से आपके मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देंगे हम इन्हें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मटेरियल को आपने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल से ट्रांसजेनिक प्लांट है जिनके पास क्या है, आपके पास हेटेरोजीनस डीएनए प्रेजेंट इनके पास होता है। क्या प्रेजेंट है इसके पास, हेटेरोजीनस डीएनए इसके पास प्रेजेंट है। सेल्फ डीएनए के अलावा किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी इनके पास प्रेजेंट होता है। इन्हें ही हम ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह देते हैं।
ट्रांस यानी किसी दूसरे का, जेनिक यानी जीनी मटेरियल, जीन या डीएनए। ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जिसके पास किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है उसे हमने क्या बोल दिया है, अगर एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल, अगर प्लांट है तो क्या बोल देंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो देखिए आपने क्या किया, जो भी आपका डिजायर्ड जीन था उसे आपने बैक्टीरिया से सेपरेट किया, और बैक्टीरिया से सेपरेट करने के बाद किसी एनिमल में या किसी प्लांट में आपने क्या कर दिया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया। आपका काम यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। जिस बैक्टीरिया, जिस एनिमल में या जिस प्लांट में आपने उसे ट्रांसफ़र किया है उसमें उसे एक्सप्रेस करना भी कंपलसरी है। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का लास्ट प्रोसेस क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सपोज कीजिए किसी एनिमल में या किसी एनिमल में इंसुलिन जो फॉर्म कर रही है सेल्स, वो सेल्स क्या हो गई आपकी, डेस्ट्रॉय हो गई, या वो सेल्स कैसी हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। कौन सी सेल की बात की हमने, इंसुलिन वाली। तो जो इंसुलिन फॉर्म कर रहा था, इंसुलिन का फॉर्मेशन किसी जीन के कंट्रोल में होगा। जो इंसुलिन फॉर्मिंग का जो जीन था वो जीन कैसा था, इनएक्टिव कंडीशन में आ गया, या कैसा हो गया, वो डिजीज्ड हो गया, या उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने से क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गया। क्लियर है। अब उसकी क्या हुआ, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो कोई ना कोई डिजीज़ के सिम्टम्स सामने आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं, और जीन थेरेपी करके इस इंसुलिन की जगह जो ये आपके पास डिजीज्ड जीन था, इसकी जगह आपने क्या करा, एक्टिव जीन ट्रांसफ़र कर दिया, जो क्या फॉर्म कर रहा था, इंसुलिन फॉर्मेशन का काम करेगा। क्लियर है। हमें पता है ये जीन किसका पार्ट है, डीएनए का। ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, और ये आरएनए ट्रांसलेशन करके क्या बना देगा, प्रोटीन, और इस सर्टेन प्रोटीन से क्या बन जाएगा, इंसुलिन हार्मोन। क्या बन जाएगा, इंसुलिन हार्मोन। अब देखिए अगर ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हुई है तो जो भी आपके पास एनिमल था उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो होंगे, अब नहीं होंगे। तो जो भी आपने डिजायर्ड जीन ट्रांसफ़र किया है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब क्या है, वो सर्टेन प्रोटीन का या सर्टेन हार्मोन का या सर्टेन एंजाइम का क्या करेगा, एक्सप्रेशन करेगा, उनका फॉर्मेशन करेगा या उसका प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले डिजायर्ड जीन था आपका, इस डिजायर्ड जीन को आपने आइसोलेट किया, इसको आइसोलेट करने के बाद आपने वेक्टर को सेलेक्ट किया। जैसे आपने वेक्टर का सिलेक्शन कर लिया तो वेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद आपने लाइगेशन किया, यानी कि वेक्टर को और उस डिजायर्ड जीन को क्या कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया। जैसे आपने ज्वाइन कर दिया, इसे किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि आपने किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आपने बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हो गया आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ से आपने सेपरेट किया, और सेपरेट करके क्या कर दिया आपने, आपके डिजायर्ड एनिमल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे आपने एनिमल में ट्रांसफ़र किया तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को क्या करने लग जाएगा, एक्सप्रेस करने लग जाएगा, यानी कि प्रोटीन का या एंजाइम का या हार्मोन का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। तो ये आपकी एक जनरल प्रोसेस है जिसे मैंने समराइज कर दिया, जो हम 2-3 दिन से कंटिन्यू पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन आपके समझ में आ गया होगा। इसी में ही हम बात करते हैं एक cDNA की। यहीं पे आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है cDNA, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में पढ़ने से पहले हमें दोबारा से थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को रिवाइज करना पड़ेगा।
देखिए हम दोबारा से पुराना को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कि डीएनए क्या करता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है। डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट करता है और ट्रांसक्रिप्शन से क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और यही आरएनए ट्रांसलेशन करके क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो कि क्या था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर हुआ? यानी कि डीएनए से क्या बनता है आपका, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब कभी कभी क्या प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रिवर्स में चली जाती है। कैसे कि जनरल कंडीशन में डीएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए से। यहाँ पे क्या होता है, आरएनए क्या कर रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस हो गई। इसे हमने क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से या आरएनए के सेगमेंट से या आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हमने क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करते हुए आरएनए जिस डीएनए का फॉर्मेशन करता है, इसी डीएनए को हम बोलते हैं सी डीएनए। ये जो डीएनए बना इसे हमने क्या बोल दिया है, सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ, सी डीएनए, द रेप्लिका ऑफ डीएनए। क्या है ये, द रेप्लिका ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ आरएनए। किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। क्या बोल देंगे इसे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्लियर हुआ? क्या है ये आपका डीएनए, डीएनए क्या है, आरएनए की रेप्लिका। जो आरएनए की रेप्लिका है वो जो डीएनए बनेगा उसे क्या बोल दिया, सी डीएनए। और ऐसे सी डीएनए को आप स्टोर कर देते हैं जहाँ पे, उसे हम क्या बोल देंगे, सी डीएनए लाइब्रेरी। क्लियर हुआ? तो डीएनए जनरली क्या बनाता है, आरएनए। लेकिन कभी कभी जैसे हम बात करते हैं एड्स का जो वायरस है आपका, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस है, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम एचआईवी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एचआईवी है इसका वायरस का आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करते हुए डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो डीएनए बनेगा इसे क्या बोल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है? और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को स्टोर करने के लिए जो लाइब्रेरी यूज करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, cDNA लाइब्रेरी। यहाँ पे लोअर टेम्परेचर में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसे रिजर्व किया जाता है। किस तरीके से cDNA लाइब्रेरी का फॉर्मेशन होता है इसे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टॉपिक पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।